Good morning, students. How are you? Fine. Let us start the seventh standard science. Yesterday we have studied about the part 2. This is the part 3. Chapter number 7, Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. One more thing बेटा, थोड़े टाइम बाद में आपके पेपर्स हो सकते हैं स्टार्ट हो जाए, एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाए, तो बी अवेयर, आपको बाकायदा जितना स्टडी है, करवाया हुआ कोर्स है, लर्न करके रखना है. ओके, अगर बाद में आप लर्न करने बैठे तो डेफिनेटली कम हो जाएगा, है ना. तो पूरा इतने अच्छे मार्क्स आप लोग गेन नहीं कर पाओगे, तो बेटर है कि अब आप अभी से स्टडी स्टार्ट कर दो. आया बस समझ में कि नहीं? आ गया ना. लेट अस स्टार्ट. तो yesterday we read about the weather. What is the weather? Weather is a, क्या बताया था मैंने, the atmospheric condition of a particular day at a place with respect to temperature, rainfall, humidity, speed and direction of wind. Okay, is called the weather. मतलब उस पर्टिकुलर डे के अंदर वेदर की जो कंडीशन होती है, जो हमारे पास में पर्टिकुलर डे के अंदर जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है, तो उसको हम कहते हैं वेदर. अब आता है हमारा सेकंड थिंग, दैट इज द क्लाइमेट. तो क्लाइमेट, मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या करता है, रिकॉर्ड्स द वेदर एट प्लेस एवरी डे. जो हमारे मीटियोलॉजिस्ट होते हैं, जो मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, हर रोज़ वेदर का क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं. तो उस रिकॉर्ड को दे मेंटेन द वेदर रिकॉर्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स. वो यानी कि जो पिछले कई दशक है उस सबका टेम्परेचर वो रिकॉर्ड करके रखते हैं, वेदर रिपोर्ट उनके पास में होती है. तो ये जो रिपोर्ट होती है वो हेल्प करती है मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, मीटियोलॉजिस्ट को, टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस. उस पर्टिकुलर जगह के वेदर पैटर्न को डिफाइन करने में, उसका रिकॉर्ड रखने के अंदर डिटरमाइन करने में बहुत मदद करती है. तो व्हाट इज़ द क्लाइमेट? क्लाइमेट है क्या? तो एवरेज वेदर पैटर्न एट अ प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, से 25 ईयर्स, इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. नहीं समझे? इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने रोज़ वेदर पैटर्न हम लोग ले लेते हैं कि आज वेदर हमारा इतना है, आज हमारा वेदर इतना है, तो एवरेज वेदर पैटर्न लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर. लेकिन कितना? ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि करीबन 25 साल का, 20 साल का हमने क्या किया, वेदर पैटर्न ले लिया कि यहाँ पर इतना टेम्परेचर इस महीने में रहता है, ये उसका सनराइज़ है, ये उसका सनसेट है, टेम्परेचर इतना रहता है, हॉट होता है, ह्यूमिड होता है, विंड कैसी होती है, रेनफॉल कैसा होता है वहाँ पर, ठीक है, ह्यूमिड है, कितनी बारिश होती है. तो ये सब चीज़ जो वेदर पैटर्न होता है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं क्लाइमेट को. तो व्हाट इज़ द क्लाइमेट? द एवरेज वेदर पैटर्न एट अ प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. ठीक है, तो द एवरेज वेदर पैटर्न एट अ प्लेस, किसी भी जगह का एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब लंबे पीरियड तक, लंबे समय तक हम उसको बराबर लेते हैं और फिर उसका एवरेज निकालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. आ गया समझ में? क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. जैसे एग्जांपल हो गया कि जो हिमालय रीजन है, सपोज हिमालय रीजन इज़ वेरी लो मोस्ट ऑफ द टाइम, उसका जो टेम्परेचर होता है ज़्यादातर टाइम में कैसा होता है, बहुत कम होता है. तो दैट्स वाई वी से दैट द टेम्परेचर, यानी कि क्लाइमेट ऑफ हिमालय रीजन इज़ वेरी कोल्ड. टेम्परेचर कैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा कम होता है, तो हम कह सकते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ हिमालय रीजन इज़ वेरी कोल्ड. द टेम्परेचर इन द थार डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ वेरी हाई. तो एवरेज अगर हम वेदर पैटर्न निकालते हैं उसका, तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर आता है. तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, द क्लाइमेट ऑफ द थार डेजर्ट इज़ वेरी हॉट. अच्छा, जैसे कुछ एरिया होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द मेघालय. मेघालय के अंदर क्या होता है, द एनुअल जो रेनफॉल होती है वो कितनी होती है आपको, 260 mm. दैट इज़ वेरी लार्ज अमाउंट, यानी कि 260 mm अगर उसके अंदर बारिश होती है, मीन्स
बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो मैं इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, रोज़ वहाँ बारिश होती है। हमारे यहाँ तो सिर्फ सीजनल होती है, किसी सीज़न में नहीं आती है, किसी में बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, रोज़ बारिश होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मेघालय इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, क्योंकि बारिश होगी तो चिपचिपा भी होगा। इन द जैसलमेर, राजस्थान में अगर हम देखा जाए तो जैसलमेर है, तो एनुअल रेनफॉल इज 10 to 12 सेंटीमीटर इन आ ईयर, केवल 10-12 सेंटीमीटर पूरे साल के अंदर। मतलब वहाँ पर बारिश तो यूँ समझ लो देखने को नहीं मिल रही है आपको, बहुत ही कम है। दैट्स वाई वी कैन से द क्लाइमेट ऑफ जैसलमेर इज हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। कौन सा हो गया, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट हो गया। तो इट मीन्स टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन, सॉरी, तो हमने क्या बात करी थी कि जैसलमेर जो है उसका हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट हो गया। अगर यहाँ बारिश होती तो हम लोग उसको ह्यूमिड बता देते। वो भी बारिश क्या होता है, एक एवरेज से बहुत ज़्यादा होती, तब वो ह्यूमिड वाली में आता है। अब अगर अपने को मीन टेम्परेचर निकालना है, तो मीन टेम्परेचर जब भी हम निकालेंगे 2 स्टेप्स में निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। उस पर्टिकुलर मंथ का एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे कि 1 तारीख को इतना था, 2 को इतना था, 3 को इतना था। तो यानी कि उस पर्टिकुलर एक मंथ है, सपोज हमने जुलाई लिया तो जुलाई मंथ के अंदर 31 डेज होते हैं। तो 31 डे यानी कि पूरा टेम्परेचर लेंगे हर दिन, उसको हमने ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 31 से, हमारा कितना हो गया, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द मंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द मंथ। उसके बाद में देन वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स। यानी कि उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम पिछले, जैसे 20 साल का हमने लिया जुलाई का, तो पिछले साल में यानी कि 2020 है, 2019 में आपका एवरेज टेम्परेचर कितना आया था वहाँ पे, 2018 में कितना आया था, 17 में कितना आएंगे, एंड सो ऑन। तो इस तरह से करीबन 20 साल 25 साल का हम एवरेज टेम्परेचर जो होता है वहाँ का कैलकुलेट करेंगे। तो 2 कैलकुलेट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर एवरेज टेम्परेचर लिया, और दूसरा हमने उस पर्टिकुलर मंथ का जो लास्ट 20 ईयर्स या 25 ईयर्स है, तो वहाँ का एवरेज टेम्परेचर को हमने कैलकुलेट किया। तो इन दिस मैनर वी कैलकुलेट द मीन टेम्परेचर। आगे समझ में, एनी डाउट? अच्छा, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। दूसरा कौन सा हो गया आपका, एक वर्ड आता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, ओके। तो क्या होता है, क्लाइमेट जो होता है वो हमारे लिविंग बींग्स होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा भी सर्दी लग रही है, क्लाइमेट आपका ठंडा है, तो आप तुरंत आप क्या करेंगे, ब्लैंकेट ले लेंगे, स्वेटर लेंगे। और अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है तो यू विल वियर द बिल्कुल पतले पतले कपड़े पहनेंगे आप, जिसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर भी इफेक्ट डालता है, प्लांट्स पे भी इफेक्ट डालता है। तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म हम हैव सम फेवरेबल फीचर्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कुछ फेवरेबल फीचर्स होते हैं, जैसे कि उनके पास में बॉडी शेप है, उसका स्ट्रक्चर है, उसका कलर है, उसका साइज़ है, उसका बिहेवियर है, या उसकी फूड हैबिट्स है। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, विच सूट द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। तो वो क्या करते हैं, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनकी हैबिटेट होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन क्या हो गया, द फेवरेबल फीचर्स and habitats which help the living organisms to survive and breed in their surrounding is called adaptation. So what is the adaptation? The favorable features and habitats which helps the living organism to survive in that particular survive and breed in their सराउंडिंग इज कॉल्ड द एडेप्टेशन। मतलब वो फीचर्स, वो आपकी आदतें, वो आपका तौर तरीके जिसके द्वारा आप इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो, आप इजीली उसमें सर्वाइव कर सकते हो, दैट इज नोन एज द एडेप्टेशन। ठीक है, एग्जाम्पल है प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट। जब जो कुछ एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड में रहते हैं, कुछ हॉट के अंदर रहते हैं। तो उन सब के अंदर क्या होता है, तो एक्सट्रीम जो कोल्ड है या एक्सट्रीम हॉट है, उसमें उनमें सर्वाइव करने की जो एक कैपेसिटी होती है वो अपने आप डेवलप हो जाती है उसके अंदर। जैसे हम लोग कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द पोलर रीजन। कौन सा होता है, पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दो आपके कोर्स में है। तो वी विल स्टार्ट द पोलर रीजन।
पोलर रीजन कौन सा होता है बेटा? पोलर रीजन तो साउथ पोल, वी हैव टू पोल्स ना, हमारे वर्ल्ड में कितने पोल है? 2 पोल्स है, वन इज द साउथ पोल एंड अदर इज द नॉर्थ पोल। तो वो जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? पोलर रीजन। पोलर रीजन होता है द एरिया सिचुएटेड नियर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। धरती के जो साउथ पोल है और अर्थ नॉर्थ पोल है उसके आसपास का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं पोलर रीजन। तो क्लाइमेट ऑफ द पोलर रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा जो होता है वो कोल्ड क्लाइमेट होता है। यहाँ पर क्या होता है? सन डज नॉट सेट्स एट अ पोल सेट्स फॉर द 6 months एंड सन डज नॉट राइज फॉर द 6 months। मतलब कि न तो 6 महीने तक उसका जो सूर्य होता है वो अस्त नहीं होता और 6 महीने तक उदय नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि आपका 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो कुछ कंट्रीज़ होते हैं जो कि पोलर रीजन में आता है, जैसे कि कनाडा है, आपका ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, अलास्का है यूएसए में, और साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। कौन कौन से हो गए आपके? कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। रशिया का जो साइबेरियन रीजन है जहाँ से जो साइबेरियन क्रेन आपके हमेशा आते हैं ना पक्षी इंडिया के अंदर। अच्छा, अब उसके बाद में इसके अंदर जो कौन पोलर बियर है, कौन कौन से जो जानवर रहते हैं इसके अंदर? जैसे पोलर बियर रहता है, पेंगुइन रहता है, ऑक्सन रहता है, मस्क रहता है, रेंडियर, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स, ये सारे के सारे जो होते हैं पोलर रीजन में रहते हैं। तो वहाँ पर पोलर रीजन में क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होती है वो ठंड होती है, दैट इज़ द क्लाइमेट इज़ द एक्सट्रीमली कोल्ड, बट these animals can survive in this extremely cold environment without any problem। बिना किसी प्रॉब्लम के वो आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हमारे कैमल को वहाँ ले जाए जाए, सपोज करिए पोलर रीजन में ले जाके हम लोगों ने अपना कैमल छोड़ दिया, तो नॉट एट ऑल पॉसिबल टू सर्वाइव इन दैट टाइप ऑफ कोल्ड रीजन। वो नहीं पॉसिबल होगा कि वो उसमें सर्वाइव करा, अल्टीमेटली द कैमल विल डाई। लेकिन पोलर रीजन के अंदर जो पोलर बियर है, पेंगुइन है, सील है, ये इतने सारे जो मस्क है, डियर है, ये सारे के सारे क्या होता है? आसानी से, डियर से मीन्स रेंडियर जिसको हम कहते हैं, आसानी से जो होते हैं सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसा क्या कारण है, क्यों वो सर्वाइव कर सकते हैं? तो एडाप्टेशन इन पोलर बियर। सबसे पहले हम लोग करते हैं एडाप्टेशन इन पोलर बियर। पोलर बियर में कौन कौन से एडाप्टेशंस होते हैं? तो पोलर बियर कहाँ रहता है आपको? पोलर बियर्स आर परफेक्टली एडेप्टेड टू लिव इन द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ द पोलर रीजन। ये कहाँ पड़ता है? आर्कटिक पोलर रीजन के अंदर आते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ धरती का जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर, यानी कि आर्कटिक पोलर रीजन के अंदर ये पाए जाते हैं। उसको कुछ एडाप्टेशन होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है टू थिक लेयर ऑफ फैट। कितनी? 2 थिक लेयर ऑफ फैट। सबसे पहला इसका एडेप्टेशन होता है कि इसकी जो बॉडी होती है, पोलर बियर हैव 2 थिक लेयर ऑफ फर, सॉरी फैट नहीं आएगा, फर ऑन देयर स्किन। उनकी स्किन के ऊपर 2 जो होती है मोटी लेयर होती है, उनकी बॉडी के ऊपर 2 मोटी फर की लेयर होती है। द आउटर थिक लेयर ऑफ फर इज मेड इज द हॉलो हेयर। उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे बाल होते हैं इसके अंदर। द हॉलो हेयर हेल्प ट्रैप एयर एंड कीप द बॉडी वार्म। जो 2 लेयर होती है इसके अंदर, बाहर वाली जो लेयर होती है उसके अंदर बहुत सारे फर होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उसके ऊपर, हॉलो हेयर्स। और ये हेयर्स क्या करते हैं? दे एंटेंगल द एयर, एयर को फंसा लेते हैं। एंड एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इस तरीके से उनकी बॉडी की जो हीट होती है वो बाहर नहीं जाती है। दूसरा नंबर हो गया, दे हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर। थिक लेयर ऑफ फैट, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लूबर।
क्या होता है उनके पास में, दे हैव ए ब्लबर। ब्लबर क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है थिक लेयर ऑफ फैट होती है उसके अंदर, जिसको हम ब्लबर कहते हैं, अंडर द स्किन, स्किन के नीचे होती है, एंड कीप्स द बॉडी वार्म इन द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। इस ब्लबर के कारण उनकी जो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है उसके कारण जो हीट होती है वो बाहर नहीं रहती है। दिस फैट लेयर ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन व्हेन फूड बिकम्स स्केयर इन सेवरी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। और इसके अंदर क्या करती है, पहला नंबर ये हीट को प्रिवेंट करती है, और दूसरा नंबर ये होता है कि ये क्या करती है, जिस वक्त में पोलर बियर के पास में खाना नहीं होता है, बहुत क्लाइमेटिक कंडीशन आ जाती है कि देयर फूड इज़ नॉट अवेलेबल, तो एट दैट टाइम ब्लबर हेल्प टू सर्वाइव द पोलर बियर इन दैट टाइम। तो उस समय में जो पोलर बियर को ये ब्लबर होता है वो सर्वाइव करने में मदद करता है। हम लोग क्या होता है, देखिए बहुत दिन से सिंपल तरीका बताती हूँ कि अगर हमने बहुत दिन तक खाना नहीं खाया तो हम क्या होंगे, पतले हो जाएंगे। पतले होंगे तो क्या होगा, जैसे ये हमारी फैट है, ये क्या होगा, पतले हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारी बॉडी ने सर्वाइव किया कि कैसे, ये जो फैट होता है उसको खाना स्टार्ट कर दिया, हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट था उसको खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से जो पोलर बियर होता है उसके अंदर भी थिक लेयर ऑफ फैट होती है जिसको हम ब्लबर कहते हैं, ये स्किन के नीचे होती है, और ये उसको मदद करती है किसके अंदर, एस्केप फ्रॉम द कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड, एंड आफ्टर दैट दूसरा नंबर क्या हो गया कि इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन व्हेन फूड बिकम्स स्केयर इन सेवरी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। नाउ थर्ड नंबर आता है, दे हैव वाइट कलर्ड फर। देखिए वाइट कलर्ड फर। अब देखिए आप, कुदरत जो होती है ना वो भी इनके साथ में होती है, कहीं ना कहीं कुदरत ने उसको जीने का एक तरीका दिया हुआ है। जो उनका कलर होता है फर का वो वाइट होता है, और वो कहाँ रहते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं। पोलर रीजन वो रीजन है जहाँ पर कि बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। बर्फ़ का कलर कौन सा होता है, वाइट। तो द स्किन कलर ऑफ द स्किन ऑफ पोलर बियर इज वाइट, कलर ऑफ द आइस इज वाइट। तो दे हैव वाइट कलर्ड फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। जो वाइट कलर का बैकग्राउंड होता है उसके अंदर पोलर बियर आपको आसानी से नहीं दिखाई देता है। इट प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट देयर प्रीडेटर्स, जो उनके शिकारी होते हैं, हु किल एंड ईट देम। व्हाट आर द प्रीडेटर, प्रीडेटर मीन्स हु किल एंड ईट देम। वो प्रीडेटर वो होते हैं जो पोलर बियर को मारते हैं और खा लेते हैं, तो उससे उसकी रक्षा करता है। इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे, और अपने शिकार को पकड़ने में भी इनको मदद मिलती है। तो थर्ड नंबर आ गया वाइट कलर्ड फर, सॉरी। फोर्थ नंबर आ जाएगा, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि पोलर बियर हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। दिस प्रिवेंट्स, सो दैट दे कैन लोकेट एंड कैच देयर प्रे फॉर फूड। इसीलिए ताकि क्या होता है, दूर से अपने शिकार को वो सूंघ लेते हैं, पहचान लेते हैं, और इसके कारण वो उसको शिकार को ढूंढ के खा लेते हैं और अपने जो होते हैं सर्वाइव कर सकते हैं आराम से। थम नंबर 5, 4 वी हैव कंप्लीटेड ना, नाउ कम टू द 5। या हम इसे क्यों आए, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना, नंबर 5 नंबर पे क्या कह रहा है ये कि दे हैव शॉर्ट ईयर्स एंड टेल। शॉर्ट ईयर्स एंड टेल क्या होता है, उनकी जो ईयर होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, और जो टेल भी होती है उनके पास में। दिस प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट थ्रू दीज पार्ट्स। इस जो 2 बॉडी पार्ट्स होते हैं इनके द्वारा हीट जो सराउंडिंग में चली जाती है उसको ये रोक देते हैं। 6 नंबर पर आता है, दे हैव लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। कर्व्ड, they have curved, long and sharp claws। उनके जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके पंजे जो होते हैं वो बहुत मुड़े, एक तो लंबे होते हैं, उसके अलावा मुड़े हुए होते हैं। इस तरह से एक मुट्ठी बन जाती है, मुड़े हुए होते हैं और बड़े शार्प होते हैं, सो दैट दे कैन रन ऑन द आइस, दे कैन वॉक ऑन द आइस। आसानी से बर्फ़ के ऊपर वो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। नंबर 7 आता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज मेक द पोलर बियर फील हॉट। और
ऑन वार्म डेज, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ गर्म दिनों के अंदर जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, मेक्स द पोलर बियर फील हॉट, उसके कारण वो क्या करता है, गर्म महसूस करता है। सो दे कॉल देमसेल्फ बाय स्विमिंग इन द आइसी सी, जो समुंदर होता है ना बर्फ़ वाला, उसके अंदर वो क्या करते हैं, वहाँ स्विमिंग करते हैं और बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। दे मूव स्लोली टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड, और धीरे धीरे वो चलते हैं, क्या करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, स्विमिंग इन आइस। देखिए जब गर्म दिन होते हैं वहाँ पे तो ये क्या होता है, इसकी बॉडी गर्म हो जाती है, लेकिन इस बॉडी गर्म को वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसीलिए वो क्या करता है, स्विमिंग इन आईसी सीज जो होता है बर्फ़ वाला समुंदर होता है, उसमें वो तैरने चले जाते हैं। और वहाँ पर इसके अलावा क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे जो चलते हैं ताकि उनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर गर्मी ना लगे। आप देखिए, आप अगर दौड़ने जाते हैं तो क्या होता है, एकदम से गर्म हो जाती है बॉडी, लेकिन आप चल रहे होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। 8 नंबर है क्या, देयर पोज आर वाइड एंड लार्ज। उसके अलावा क्या हो गया, पॉज आर वाइड एंड लार्ज, उनके जो पंजे होते हैं उसके कैसे होते हैं, वाइड चौड़े चौड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। दे हेल्प देम नॉट ओनली इन द स्विमिंग बट ऑल्सो इन वॉकिंग विथ इजीली ऑन द स्नो, ताकि वो बर्फ़ पे आसानी से चल सके, पानी के अंदर भी आसानी से वो तैर सके। ओके, अब लास्ट आता है आपका कि दे आर एक्सीलेंट स्विमर। उसकी देखिए कुदरत ने उसको कितनी अच्छी चीज़ दी है कि दे आर एक्सीलेंट स्विमर, बहुत अच्छे तैराक होते हैं वो। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर, जब वो पानी के अंदर तैर रहते हैं, दे क्लोज देयर नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स कौन से होते हैं, ये दो जो नाक के छेद होते हैं, दैट इज नोन एज द नॉस्ट्रिल्स। तो वो अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लेते हैं एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और एक बहुत लंबे टाइम के लिए क्या करते हैं, वो अंदर रह जाते हैं, उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होते, बिकॉज दे आर दे आर एक्सीलेंट स्विमर। तो एक्सीलेंट स्विमर 9th नंबर पे आ जाएगा। दे आर एक्सीलेंट स्विमर, तो बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। कौन कौन से हो गया कि दे हैव थिक लेयर ऑफ फर, ठीक है ना, दो थिक लेयर होती है फर की, थिक लेयर ऑफ फैट होती है, जिसके अलावा वाइट कलर होता है फर का, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है, और शॉर्ट ईयर्स एंड टेल होती है, जिसके द्वारा जो होता है वो हीट बाहर नहीं जाती है। कर्व्ड लॉन्ग और शार्प क्लॉज होते हैं, आसानी से वो बर्फ़ पे चल सकते हैं। स्विमिंग इन आईसी सी, बर्फ़ वाले समुंदर में वो तैर सकते हैं। पॉज आर वाइड एंड लार्ज सो दैट दे कैन रन एंड मूव इजीली। उसके अलावा आता है दे आर द एक्सीलेंट स्विमर, बहुत ही शानदार वो तैराक होते हैं। सो दैट, और दे क्लोज देयर नॉस्ट्रिल्स ड्यूरिंग स्विमिंग एंड लिव अंडर वाटर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम तक वो अंदर रहते हैं। ओके, वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नेक्स्ट डे। थैंक यू।